अब बात करेंगे जलती परालियों को लेकर कि अब पराली नहीं जलेगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्ती देखने को मिली है और पराली जलाने से रोक के लिए बड़ा कदम उठाया गया। 50 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा और प्रदेश में करीब 9000 नोडल ऑफिसर की तैनाती होगी। पराली जलाने से किसानों को ये अधिकारी रोकेंगे और लापरवाही करने पर नोडल ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। धान कटाई के साथ ही पर्यावरण पर प्रदूषण का गंभीर खतरा मंडराने लगता है। हरियाणा सरकार ने धान की कटाई के पीक सीजन से पहले ही पराली जलाने की रोकथाम के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने के निर्देश दिए। इस सीजन में अब तक फतेहाबाद, जिंद और कुरुक्षेत्र जिलों में पराली जलाने के 3 मामले सामने आए और सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और संबंधित किसानों के भू अभिलेखों में रेड एंट्री की गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे किसी भी मामले में सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में पराली जलाने की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हुए हैं। सरकार का पहला प्रयास किसानों को जागरूक करना है। इसके बावजूद भी अगर किसान पराली जलाने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए खेतों पर सैटेलाइट से निगरानी भी रखी जा रही है। तो 50 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर की तैनाती जो है वो की जाएगी और अब पराली जलाने को लेकर रोकथाम होगी। धान कटाई के पीक सीजन से पहले सख्ती जो है वो देखने को मिली है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे तो, और धान कटाई के पीक सीजन से पहले सरकार के द्वारा ये सख्ती देखने को मिली है। पराली जलाने की रोकथाम के लिए अब प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। पराली जलाने को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात जो है वो सामने आ रही है। पूरे हरियाणा में करीब 9000 नोडल ऑफिसर जो हैं वो तैनात होंगे। कई जिलों में पराली प्रोटेक्शन को लेकर जो है सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोटेक्शन फोर्स रात के समय खेतों में निगरानी करेगी और टीम में पुलिसकर्मियों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो धान कटाई के पीक सीजन से पहले सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है सरकार के द्वारा और पराली जलाने की रोकथाम के लिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के द्वारा अलर्टनेस जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और पराली जलाने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं। तमाम अपडेट्स के साथ उनका रुख करेंगे। साहिल, अगर पराली को लेकर बात करें, पराली ना केवल प्रदेश की समस्या है बल्कि पूरे देश की समस्या है, क्योंकि जो पराली हरियाणा में जलाई जाती है उसका असर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ऐसे में सरकार अब कितनी सख्त होती नजर आ रही है पराली प्रबंधन को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि धान की कटाई लगातार चल रही है, किसान जो है अपना धान अब मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जब धान बिक जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरी फसल के लिए जो किसानों की ओर से तैयारी की जाती है। तो अमूमन देखने को मिलता है कि हरियाणा के अंदर किसान जो है वो पराली के अंदर आग लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार जो है इस बार पूरी तरीके से सतर्क है। सरकार का दावा है कि इस बार हरियाणा के अंदर पराली जो है वो नहीं जलने देंगे। 29 तारीख को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ओर से प्रदेश के तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ एक मीटिंग की गई। साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि जो पराली है वो उसकी बर्निंग हरियाणा के अंदर ना हो, इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा सख्ती जो है वो बरती जाए। तो ऐसे में एक प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन जो है वो कर दिया गया। इसमें कृषि विभाग के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी और भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, जो पूरे प्रदेश में निगरानी रखेंगे, तमाम अधिकारी और कर्मचारियों से कोऑर्डिनेशन करेंगे और सैटेलाइट के माध्यम से भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अगर कहीं पराली जलती है तो उस किसान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 9000 के करीब नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं, जो पूरे प्रदेश में नजर रखेंगे कि किसान पराली जला रहा है तो किस तरीके से उनके खिलाफ
किसानों पर एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है, जो कि पूरे गांव की निगरानी रखेगा और देखेगा कि अगर कोई पराली जलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ उपायुक्तों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर काम में लापरवाही अगर नोडल अधिकारी बरतता है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो उसे सस्पेंड भी किया जाए और रूल्स जो होते हैं उनके खिलाफ उसके तहत भी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में अब सरकार का यही दावा है कि इस बार पराली की घटनाएं जो है वो लगातार कम देखने को मिलेगी। पराली बर्निंग की घटनाएं जो है वो हरियाणा में कम होगी, दावा जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर सहित तमाम इलाकों में जो है धुएं का गुबार देखने को मिलता है, लोगों का घरों से निकलना बाहर हो जाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिली। इसको लेकर राजनीति भी जो है वो दो तीन स्टेटों के अंदर देखने को मिल चुकी है, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो। हालांकि अब दिल्ली के अंदर सरकार बदल चुकी है। पहले की बात की जाए तो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में तनातनी का माहौल जो है वो रहता था, बयानबाजियां जो है वो लगातार होती थी कि पराली बर्निंग जो है वो पंजाब के अंदर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मामले में पंजाब को लताड़ लगा चुका है और यह भी कह चुका है कि पराली किस तरीके से मैनेज की जाए वो हरियाणा से सीखना चाहिए पंजाब को। इस तरीके की टिप्पणी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिछली बार सुनवाई हुई थी, काफी सख्त हिदायतें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी, लेकिन इस बार पहले से ही हरियाणा की ओर से तैयारी कर ली गई है कि इस बार हरियाणा के अंदर पराली की घटनाओं में कमी जो है वो देखने को मिलेगी। जी, दूसरी ओर साहिल, जिस तरीके से लगातार इस सख्ती को लेकर बात करें, हरियाणा के किसान किस तरीके से इसे लेकर रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अभी कटाई का सीजन शुरू नहीं हुआ, लेकिन 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में किसानों ने पहले भी इस बात को लेकर विरोध किया था, किसानों ने इस बात को लेकर भी विरोध किया था कि जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है उस एफआईआर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। बिल्कुल एक शुरुआती कार्रवाई जो है वो कर दी गई है ये बताने के लिए कि किसान जो है वो पराली की बर्निंग ना करे, क्योंकि सरकार जो है वो सब्सिडी पर जो है वो पराली के लिए, जो पराली प्रबंधन के लिए इक्विपमेंट दे रही है, मशीनें दे रही है। तो एक संकेत जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से लिया जाएगा। तो यही कारण है कि 3 किसानों के खिलाफ केस दर्ज जो है वो किया जाए, जिसमें कुरुक्षेत्र के किसान है और भी अन्य इलाकों के किसान जो है वो देखे गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर संकेत यही दिया जा रहा है कि पराली बर्निंग ना करें, इससे पोल्यूशन भी होता है और जमीन की जो शक्ति है वो भी खराब होती है। तो ऐसे में किसानों को लगातार जागरूक भी जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की जो है पोल्यूशन के खिलाफ जो जंग है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगी। इस तरीके का इंडिकेशन जो है वो इस मीटिंग के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी इस तरीके की मीटिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर या सरकार के लेवल पर होगी, ताकि पराली बर्निंग की घटनाएं जो है वो हरियाणा के अंदर कम हो। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पिछला जो केस लगा है उसमें कहीं ना कहीं अगर कमी आती है तो अप्रिशिएट भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में क्योंकि पंजाब भी एक बड़ा सूबा है, ऐसे में पंजाब में जिस पिछले दिनों फ्लड आ गया था तो ऐसे में किसानों की फसल जो है वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि क्योंकि वहां पोल्यूशन होगा, क्योंकि फसलें तो खराब हो ही चुकी है। अगर फसलें खराब हो चुकी है तो फिर जो जमीन है उस पर जो अगली फसल जो है वो बोने की तैयारी किसान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ये भी लग रहा है कि हरियाणा के किसान भी जागरूक है। बिल्कुल साहिल, अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी, सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है और सरकार इस चुनौती से पार कैसे पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इंफॉर्मेशन के लिए।